नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। खोड़ा में और मकरपुर जो नगर पालिका चुनाव है, कहीं न कहीं यूपी में नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। नवंबर में चुनाव होंगे, उसके पहले जो संभावित प्रत्याशी हैं उनसे बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उनके मन में, खोड़ावासियों के लिए या जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे, क्या मन में चल रहा है, उनके मन में क्या प्लान है। अगर वो चेयरमैन बनते हैं तो उनके मन में क्या आइडियाज़ हैं, क्या देखते हैं कि कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, जनता उनसे क्या उम्मीद कर सकती है। उसी सिलसिले में लेकर के मेरे साथ इस समय कालू भाई मौजूद हैं, वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं और एक जाने माने समाज सेवी हैं। उनसे बातचीत करना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले समय में ये भी संभावित चेयरमैन के प्रत्याशी उम्मीदवार हैं और कहीं न कहीं जनता को भी इनसे बहुत बड़ी उम्मीद है। सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार सभी को, आप आए, धन्यवाद। आप जो हमसे जानना चाहते हैं कि अगर हम चेयरमैन बनाएंगे तो हमारे खोड़ा में सबसे बड़ी समस्या जो है पीने के पानी की है, क्योंकि हमारे खोड़ा के अंदर पीने के लिए पानी नहीं है और पानी है तो 700-800 फीट बोरिंग करा के 7-8 लाख रुपए में बोरिंग हो पाता है। उसका भी ये भरोसा नहीं है कि कितने दिन चलेगा या नहीं चलेगा। और हमारे यहाँ पानी की निकासी की नालियों की जर्जर हालत है। सीवर लाइन, पीने के लिए पानी, शिक्षा के लिए कॉलेज स्कूल और इलाज के लिए अस्पताल, मकानों पे अभी तक नंबरिंग नहीं है। ब्लॉक वाइज बना के नंबरिंग डाल देना। अच्छी तरीके से शहर के रूप में खोड़ा को डेवलप करने का हमारा अपना विचार है कि अगर हमें खोड़ा की जनता आशीर्वाद देगी और मौका देगी तो मैं अवश्य अपनी बातों पे खरा उतरने का काम करूँगा और जन जन की सेवा करूँगा। वर्तमान में जो यहाँ के चेयरमैन प्रत्याशी हैं, हैं अभी जो रीना भाटी जी, वो भी कहीं न कहीं बीजेपी से आती हैं, तो क्या उन्होंने काम नहीं करवाया गया? जो उन्होंने काम करवाया पूरी खोड़ा जानती है, पूरी खोड़ा की जनता जानती है। हमसे पूछने की क्या जरूरत है, जनता में निकलिए। आप पत्रकार हैं, आप मीडिया हैं, इलेक्ट्रिक मीडिया हैं, आप जनता से जाके पता करिए, क्योंकि 10 से 12 लाख लोग हमारे खोड़ा में रहते हैं। उनसे पूछिए कि 5 साल उनके पूरे हो गए, उन्होंने खोड़ा के लिए क्या क्या कार्य करे हैं। और आज 2 महीना में आने बचा हुआ 2 महीना जो है उनका 5 साल का कार्यकाल में, उसमें आईना दिखाने का काम करना चाहती हैं वो। अब ये कह रही हैं कि मैं ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, ये कर दूंगी। जो व्यक्ति 58 महीने में नहीं कर पाया वो 2 महीने में क्या कर पाएगा। तो कहा जाता है कि खोड़ा एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी है। यहाँ पर थोड़ा कंजस्टेड रास्ते नहीं है सही से, गलियों में भीड़ लगती है, सामान बेचने वाले, और पानी की दिक्कत है। बाकी अवैध कहते हैं कि मतलब कुछ घर ऐसे बने हैं जिसको नंबरिंग नहीं हुई है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। इसको लेकर क्या रीना भाटी ने काम नहीं किया, कुछ चर्चा नहीं की उन्होंने? विधिवत तरीके से एक मकान पर भी नंबरिंग नहीं है। अगर कुछ मकानों पर नंबरिंग लगी है, नंबर प्लेट में लिखा हुआ है 981 नंबर, उसका हाउस टैक्स आ रहा है 921 नंबर का। वो 60 मकान पता नहीं कहाँ शॉर्ट हो गए, कहाँ चले गए। हाउस टैक्स दे रहे हैं, हाउस टैक्स के लिए सुविधा अभी तक जनता को दी नहीं है कुछ भी। किस रूप से हाउस टैक्स दे जनता? यहाँ जब ग्राम पंचायत थी, प्रधानी थी, जिला पंचायत थी, तो हम लोग भी यही सुविधा दी थी हमने लोगों को। नालियाँ बनाई थी, रोड बनाए थे आरसीसी के, अच्छी सुविधा दी थी हमने, तो कोई हाउस टैक्स नहीं लिया। अगर हाउस टैक्स वसूला जा रहा है शहर के रूप में, तो हाउस टैक्स के तरीके से कार्य भी तो करके दिखाएं जनता के बीच में कि हम इस बेस पे आपसे हाउस टैक्स लेना चाहते हैं। अच्छा, आप दोनों लोग कहीं ना कहीं एक ही पार्टी से आते हैं, वो भी कहीं ना कहीं उम्मीदवार हैं, वो भी टिकट मांगेंगे, आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो क्या लगता है कि फिर टिकट को लेकर के कैसे चल रहा है? मुझे अपना पता है कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे पार्टी का आशीर्वाद है और मैं चुनाव लड़ूंगा। ये बात वो भी कह सकती हैं। वो कहें, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ? मैं तो किसी के लिए मना नहीं कर रहा। 1000 अगर प्रत्याशी हैं तो मैं किसी के लिए पाबंदी थोड़ी लगा रहा हूँ कि वो ना कहें। मैं अपनी बात को आपके सामने रख रहा हूँ और मैं अपनी बात को कह रहा हूँ आपसे। खोड़ा की जनता से कुछ कहना चाहते हो? खोड़ा की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ, वो मुझे आशीर्वाद दें और मेरा साथ दें, मेरा सहयोग करें। मैं उनके साथ हूँ हर तरीके से। आने वाले 1 वर्ष में चेयरमैन बनने के बाद पीने का पानी ला के रहूँगा खोड़ा में। कहा यह जाता है कि जो युवा होते हैं, कहीं ना कहीं युवा माहौल बनाते हैं, युवा जिधर जाता है कहीं ना कहीं वहाँ पे वोट बैंक भी जाता है। तो युवाओं से कुछ अपील, युवाओं के लिए खेल के मैदान, स्कूल, शिक्षा, कुछ ऐसी चीज़ें। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, शिक्षा भी बताई, डॉक्टर की भी बताई है, अस्पताल की भी बताई है, पानी की निकासी बताई है, पीने का पानी बताया है। जो शहर में क्या क्या होता है वो सहारा जब हमारा नगर पालिका हो गया ये
तो हमें सारी सुविधा चाहिए। शहर के तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं खोड़ा को। तो आपका मानना है कि 5 साल में काम नहीं हुआ है? 5 साल में अगर काम होता तो जनता त्राहिमाम क्यों होती? जनता ये ना कहती कि जिस चेयरमैन को हमने पहले चुना हम उसे चुन के दोबारा वापस लाएंगे। अगर हमने काम करा है तो मैं दूसरी बार जिला पंचायत हूँ। अगर मैं पहले काम ना करता तो दोबारा मुझे कौन जिला पंचायत दोबारा बना देता? और आज फिर जनता चाह रही है कि कालू भाई आइए, खोड़ा की कमान हम आपके हाथों में देना चाहते हैं, क्योंकि आप विश्वासी प्रत्याशी हैं हमारे बीच में और हमारे लिए आप लोगों आपने काम किया है। जनता मुझसे सहमत है, संतुष्ट है। आप लगातार संपर्क कर रहे हैं जनता के बीच में, क्या कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है? 70% लोग भाई हमारे साथ हैं। हाथ उठा के जहाँ कहो जैसे कहो वैसे दिखा देंगे। वोटिंग तो वोटिंग वाले दिन होगी, मगर जनता जब देखने चाहोगे जब दिखा देंगे, जैसे तरीके चाहो वैसे दिखा देंगे। मेरे साथ इसमें कालू भाई मौजूद है। कहीं ना कहीं खोड़ा नगर पालिका का जो चुनाव होने वाला है, चेयरमैन के संभावित प्रत्याशी हैं ये, और बीजेपी से ये टिकट के दावेदार हैं। जो वर्तमान में आके चेयरमैन प्रत्याशी वो भी भाजपा से ही हैं। नवंबर में चुनाव होने हैं, उसके पहले कहीं ना कहीं जनता के बीच में सभी नेता अपने अपने माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। ये वर्तमान में 2 बार से लगातार जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं। इनका कहना ये है कि खोड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ी कॉलोनी, एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी मानी जाती है। बहुत बड़ा वोट बैंक भी यहाँ से आता है। यहाँ पर पानी की दिक्कत है, यहाँ पर कहीं ना कहीं जो घरों की नंबरिंग है वो दिक्कत है, युवाओं के लिए थोड़ा शिक्षा वगैरह जो सारी चीज़ें हैं उसको लेकर कहीं की जो दिक्कतें हैं उस पर इनका मेन फोकस रहेगा। इन्होंने अपने बताया कहीं ना कहीं इनका मैनिफेस्टो जो कहते हैं घोषणापत्र, चुनावी घोषणापत्र, इन्होंने कहीं ना कहीं बता दिया कि अगर मैं भविष्य में चेयरमैन बनता हूँ तो ये मेरे वादे हैं जो कहीं ना कहीं मैं जनता के बीच में जाकर के पूरा करूँगा। आखिरी सवाल, नेताजी लोग वादे बहुत कर देते हैं, तो वादे में और कथनी और करनी में अंतर तो नहीं रहेगा? अगर हमारी करने और कथने में अंतर रहता तो दोबारा जिला पंचायत ना बनते और दोबारा चेयरमैन की पुकार लोग ना करते। लोग कह रहे हैं चेयरमैन बनो, आइए, स्वागत है कालू भाई आपका। तो 26 नवंबर में के बाद में चुनाव है, कहीं ना कहीं डेट आ जाएगी। उसके बाद से उम्मीद करते हैं कि इनसे फिर दोबारा हमारी बात हो और ये चेयरमैन बने। इसके बाद खोड़ा की जनता के लिए विकास करे। खोड़ा की जनता को कहीं ना कहीं बहुत सारी उम्मीदें हैं। फिर इनसे मुलाकात होगी। अभी के लिए नमस्कार सर, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।